नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी बात की गहराई में चलते हैं जो सुनने में तो बिल्कुल आम सी लगती है, पर इसके पीछे बड़े बड़े खतरे छुपे हो सकते हैं। सब ठीक है, बस ये 3 शब्द, इंडिया हो या दुनिया का कोई भी इंडस्ट्रियल साइट, ये आवाज हर जगह गूंजती है। जब एक शिफ्ट जाती है और दूसरी आती है तो बस यही कहकर तसल्ली दी जाती है। और यही आराम देने वाला जुमला अक्सर अपने पीछे एक बड़ी तबाही को छुपा लेता है। मतलब ये दिलासा सच पूछो तो एक धोखा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसे हम कहते हैं सब ठीक है ट्रैप। हाँ, एक जाल, एक ऐसा जाल जहां ये तसल्ली हमें असल सच्चाई से बिल्कुल अनजान या कहिए अंधा कर देती है। देखिए, यहां 2 अलग अलग सच्चाइयां काम कर रही होती हैं। एक है वो सच्चाई जो हम मान लेते हैं कि भाई प्लांट स्टेबल है, प्रोडक्शन ठीक ठाक चल रहा है, कोई अलार्म नहीं बज रहा। और फिर आती है असली फिजिकल रियलिटी, जहां छोटे मोटे डेविएशंस हो रहे हैं, वॉल्स चिपक रहे हैं, सेंसर्स को बाईपास किया गया है और सेफ्टी मार्जिन्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सब ठीक है, बस इन्हीं 2 सच्चाइयों के बीच एक बहुत ही खतरनाक खाई खोद देता है। साइकोलॉजी के लेवल पर इसका असर बहुत गहरा होता है, खासकर आने वाली शिफ्ट के ऑपरेटर्स पर। उनका माइंडसेट अलर्ट इन्वेस्टिगेशन से हटकर ट्रस्टिंग एक्सेप्टेंस पर आ जाता है। मतलब वो फिर सवाल नहीं पूछते, शक नहीं करते और छोटे से छोटे वार्निंग साइंस को भी नजरअंदाज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बता दिया गया है सब ठीक है। तो चलिए अब इस छुपे हुए रिस्क की एनाटॉमी को समझते हैं। आखिर कैसे ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे सरक कर एक बड़े डिजास्टर की तरफ बढ़ जाती हैं। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएंस, यानी विचलन का सामान्यीकरण। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां अनसेफ प्रैक्टिसेस या स्टैंडर्ड से हटना धीरे धीरे नॉर्मल मान लिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। और ये होता है 5 स्टेजेस में। पहले कोई ऑपरेटर किसी अच्छे कारण से एक प्रोसीजर को बाईपास कर देता है। स्टेज 2, प्लांट बिना किसी दिक्कत के चलता रहता है तो लगता है कि हाँ ये ठीक था। तीसरा, जब कोई बुरा नतीजा नहीं निकलता तो ये एहसास और भी पक्का हो जाता है। चौथा, हैंडओवर के टाइम इस डेविएशन के बारे में या तो बताया ही नहीं जाता या फिर बहुत हल्के में टाल दिया जाता है। और 5वां स्टेज, यही अनसेफ प्रैक्टिस अब नया स्टैंडर्ड बन जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? डार्क डेटा और एक हिडन फैक्ट्री तैयार हो जाती है। ये वो अनडॉक्यूमेंटेड रिस्क्स और कह लीजिए जुगाड़ हैं जो सिर्फ ऑपरेटर्स को पता होते हैं। पूरे सिस्टम की नज़र से ये बिल्कुल ओझल रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब स्विस चीज के सारे छेद एक लाइन में आ जाते हैं तब क्या होता है? जब ये सारी छोटी छोटी नजरअंदाज की हुई गलतियां एक साथ मिल जाती हैं तो क्या होता है? नतीजा तबाही। 2017 में शेल पर्निस रिफाइनरी में ऐसा ही हुआ। एक सेफ्टी इंटरलॉक को बाईपास किया गया था और कई शिफ्ट्स तक सब उसे भूल गए। अंजाम, एक भयानक आग और धमाका। और नासा के चैलेंजर हादसे को कौन भूल सकता है? वहां भी ओ रिंग में आई खराबी को पिछली फ्लाइट्स में देखा गया था, उसे नॉर्मल मान लिया गया था। तो इस समस्या से अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें सिर्फ भरोसे से आगे बढ़कर वेरिफिकेशन यानी सत्यापन की तरफ जाना होगा। ऐसे सिस्टम्स बनाने होंगे जो सच को देख पाएं। इस बदलाव को समझने के लिए आइए पुराने तरीके यानी वर्बल या पेपर लॉग्स को नए स्ट्रक्चर्ड डिजिटल लॉग से कंपेयर करते हैं। देखिए, पहले लॉग में क्या लिखा जाता था? सब ठीक है या प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। ये सब सब्जेक्टिव बातें हैं। लेकिन नए सिस्टम में क्या है? ऑब्जेक्टिव डेटा। प्रेशर 45.2 psi, एकदम सटीक, जिसे ट्रैक करना, एनालाइज करना सब आसान है। और ये डिजिटल सिस्टम्स फोर्सिंग फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जब तक सबसे जरूरी चीजें, जिन्हें किलर आइटम्स कहते हैं, उनकी जांच नहीं हो जाती, लॉग क्लोज ही नहीं होगा। सिस्टम खुद सेंसर डेटा से इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करता है और जैसे ही कोई खराबी लॉग होती है, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। एक और बहुत पावरफुल टूल है सनसेट क्लॉज। इसमें क्या होता है कि किसी भी टेम्पररी फिक्स, जैसे कोई बाईपास, को एक एक्सपायरी डेट दे दी जाती है और अगर उस डेडलाइन तक उसे ठीक नहीं किया गया तो हर शिफ्ट हैंडओवर पर एक हाई लेवल अलार्म बजता रहेगा, तब तक जब तक कि उसे ठीक न कर दिया जाए। तो सारी बात का मकसद बहुत सिंपल है, रिस्क को इग्नोर करना नामुमकिन बना दो। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। अब आते हैं सॉल्यूशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक कल्चर ऑफ ट्रूथ यानी सच्चाई का कल्चर बनाना।
ये टेक से ज़्यादा साइकोलॉजी की बात है। यहाँ एक सीधा सा उसूल है, जब तक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं होगी तब तक डेटा इंटेग्रिटी भी नहीं हो सकती। अगर लोगों के मन में सजा का डर बैठा है तो वो कभी भी सच्चाई से रिपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। और ऐसी सिचुएशन में एक लीडर का रिस्पॉन्स सब कुछ बदल सकता है। एक रिस्पॉन्स हो सकता है, ये किसकी गलती से हुआ, ये एक डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स है। दूसरा रिस्पॉन्स हो सकता है, वाओ ग्रेट कैच, चलो देखते हैं सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव है। एक रिस्पॉन्स डर पैदा करता है और दूसरा डेटा, ऐसा डेटा जिससे हम सीख सकें। चॉइस बिल्कुल साफ है। तो ये सच्चाई का कल्चर बनाया कैसे जाए? सबसे पहले बुरी खबर लाने वाले को रिवॉर्ड दें। जब गलती हो तो किसी एक इंसान को दोष देने के बजाय सिस्टम की कमी पर फोकस करें। अगर कोई रिपोर्ट एकदम ऑल ग्रीन या परफेक्ट दिखे तो उस पर शक करें, क्योंकि रियल ऑपरेशंस में थोड़ी बहुत दिक्कत होती ही है। और सबसे ज़रूरी, ऑपरेटर्स को यह दिखाना होगा कि उनकी रिपोर्ट पर सच में एक्शन लिया जा रहा है। तो पूरी बात का सार बस इतना है, असली सेफ्टी बुरी खबर का ना होना नहीं है, असली सेफ्टी है रोबस्ट वेरीफाइड डेटा का होना। तो आज की इस चर्चा के की टेकअवेज क्या हैं? बिना डेटा के ऑल क्लियर सुनना बंद करें, सवाल पूछें, दिखाओ, स्ट्रक्चर्ड डिजिटल लॉग्स इंप्लीमेंट करें, हर टेम्परेरी फिक्स के लिए सनसेट क्लॉज का इस्तेमाल करें, और हाँ, बुरी खबर लाने वालों को रिवॉर्ड देकर एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी का माहौल बनाएं। और आखिर में बस एक सवाल, इस हाई रिस्क दुनिया में ज्यादा खतरनाक क्या है, बुरी खबर या कोई खबर ना होना?